तो दोस्तों, आज दिन का पहला ट्रेड हमने यहाँ पर लगाया है। अभी तक ऑर्डर पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक मौका बन रहा है, तो यहाँ पर हमने एक ऑर्डर लगाया है। तो ये दिन का पहला ट्रेड होगा, लेकिन अभी तक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ही मार्केट ऊपर जा चुका है थोड़ा सा। लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर एंट्री मिलती है तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, तो यहाँ पर एक मौका है। तो देखते, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कैसे एंट्री ली है। तो ये जो मिडल लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, तो यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर लगा के रखा है 1129.50 पर। और जो एसएल है वो इस जोन के नीचे यहाँ पर रखा हुआ है 1126.50 पर। और जो मेरा टारगेट है वो मैं यहाँ तक का रखा हुआ है 1138.50 पर मैंने टारगेट रखा हुआ है। तो 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है। और जो ये ट्रेड लिया है वो भी इस तरीके से लिया है कि यहाँ पर जो 15 मिनट पर हम देखें तो यहाँ पर ये एक जोन बन रहा है, ये वाला एक जोन बन रहा है ये। तो इसको इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया है। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन उससे पहले ही मार्केट ऊपर जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं, अगर एंट्री मिल जाती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती तो फिर ठीक है, तो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो अभी तो वेट कर रहे हैं थोड़ा, अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करके नीचे आए तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस है और उसी के साथ हमने ये ट्रेड लिया है, तो देखते हैं। तो चलिए, जो भी होता है वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर एंट्री मिलती है तो वो वो भी आपको अपडेट कर दूंगा, और अगर जो भी होगा, ऐसे होगा, टारगेट होगा, जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ही मार्केट ऊपर भाग गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। क्योंकि जो मूवमेंट हमें कैप्चर करनी थी वो एंट्री मिलने से पहले ही आ चुकी है। तो अब शायद ये मार्केट अब यहाँ पर जो मूवमेंट आनी थी वो पहले आ चुकी है, तो अब शायद ना भी आए। तो यहाँ पर अब हमारा एसएल भी हिट हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो चलो, अब कोई और स्टॉक ढूंढता हूँ, अगर वहाँ पर एंट्री मिलती है तो फिर देखते हैं। क्योंकि जो जोन होता है वो एक ही बार अच्छे से काम करता है, उसके बाद फिर से अगर उसी जोन में मार्केट वापस आता है तो वो फिर अच्छे से काम नहीं करता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिया है। तो अब कोई दूसरा स्टॉक ढूंढता हूँ, वहाँ पर देखते हैं, अगर सेटअप बनता है तो ट्रेड करेंगे। तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक एंट्री तो की है, लेकिन लगता है कि शायद स्टॉप लॉस जा सकता है, क्योंकि मार्केट जो है वो अग्रेसिव सेलिंग के साथ नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर जो मेरी एंट्री है वो 829 पर एंट्री है, और जो एसएल रखा है वो 827.40 पर एसएल रखा हुआ है, और जो मैंने टारगेट रखा है वो है 832। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया है। तो अभी ट्रेड चल रहा है, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी मेरे साथ क्या हो रहा है कि कभी कभी ना एंट्री करने में मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कहाँ से, मतलब कि एकदम से मार्केट जोन में आता है और फिर एकदम से ऊपर चला जाता है। तो कभी कभी एंट्री करने में अभी मुझे दिक्कत हो रही है, मतलब कि मैं परफेक्ट एंट्री अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो थोड़ा मुझे सुधार करना होगा, तो वो मैं धीरे धीरे करके सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी एंट्री बनाने के साथ ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट शो हो रहा है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। तो जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये आज तो ये दिन का पहला ही ट्रेड है, क्योंकि पहला जो एक था, लेकिन वहाँ पर सेटअप बना था, लेकिन जहाँ पर मैंने ऑर्डर लगाया था तो वहाँ तक मार्केट आया नहीं, उससे पहले ही मार्केट घूम के फिर टारगेट की ओर ऊपर चला गया था। और वहाँ पर भी हमें एक टारगेट मिल गया था, लेकिन वहाँ पर एंट्री नहीं मिल पाई थी। तो अगर वो ट्रेड मिल जाता तो अच्छा होता, क्योंकि जहाँ से मैंने सोच रखा था उसके जस्ट ऊपर से ही मार्केट घूम के फिर मेरा टारगेट हिट करके फिर नीचे आया था मार्केट। तो वहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता था, लेकिन वो ट्रेड मुझसे मिस हो गया, क्योंकि जहाँ पर मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हुआ था वहीं से उससे पहले ही मार्केट घूम के
ऊपर चला गया था। तो मैं क्या करता हूँ कि कभी भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं मार्केट का पीछा नहीं करता, क्योंकि कई बार मैं ऐसी गलतियाँ कर चुका हूँ कि जब भी मार्केट मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जहाँ पर मैंने ऑर्डर लगा रखा है अगर वहीं पर मार्केट नहीं आता तो पहले मैं क्या करता था कि अगर मार्केट ऊपर भी चला गया तो फिर मुझे लगता था कि अगर इससे भी और ऊपर चला जाएगा, इससे भी और ऊपर चला जाएगा, तो फिर मैं वहीं पर एंट्री कर लेता था। तो फिर होता क्या था कि जब भी मैं एंट्री करता था तो मार्केट है वो फिर वहीं से ही नीचे आना शुरू कर देता था। तो फिर मैं घबरा जाता था और घबराहट में फिर मैं एग्जिट कर देता था, क्योंकि फिर मार्केट तो वहीं से नीचे आ रहा होता है और तो मुझे जो मेरा जो लॉस है वो बढ़ रहा था, तो मतलब बढ़ता हुआ दिखता है। तो फिर मुझे लगता है कि अब मार्केट शायद ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर मैं उसे मतलब एग्जिट कर देता हूँ। तो फिर देखता हूँ तो फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर ऊपर जाता है। तो इसी तरीके से मैंने कई बार बहुत लॉस भी किए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कभी भी मार्केट का पीछा नहीं करना। जहाँ ऑर्डर लगा रखा है, जहाँ हमने सोच रखा है कि मैं यहीं पर एंट्री करूँगा, तो वहीं पर ही एंट्री मिले तो ही एंट्री करनी है। अदरवाइज़ अगर उससे ऊपर से मार्केट घूम जाता है तो घूम जाने दो, कोई बात नहीं। अगर ट्रेड छूट जाता है तो छूट जाने दो। तो फिर मैंने एक नियम ही बना लिया कि जहाँ मैं चाहता हूँ वहीं पर एंट्री लूँगा। अगर वहाँ एंट्री मिलती है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलती है तो फिर कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से अब मैं ट्रेड करता हूँ। तो इसलिए वो वाला ट्रेड भी मैंने मिस कर दिया था। तो ट्रेड मिस हो जाए उसका ज़्यादा दुख नहीं है, लेकिन जो नियम बनाया है वो नियम रहना चाहिए। मतलब वो नियम का पालन होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन एक ट्रेडर के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो वही अभी मैं सीख रहा हूँ। अभी भी मतलब पूरी तरीके से डिसिप्लिन नहीं है। कभी कभी मुझसे क्या होता है कि जब भी एंट्री कर लेता हूँ तो मैं टारगेट तक रुक नहीं पाता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वो अभी मुझे सुधारना है, लेकिन वो मैं धीरे धीरे सुधार दूँगा। तो वही कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करता हूँ, ताकि मुझे अगर थोड़ा ऊपर जाके मार्केट रिट्रेस भी करता है तो मुझे इतना वो मतलब घबराहट ना हो। मुझे इतनी घबराहट ना हो कि ऐसा ना लगे कि मेरा एसएल हिट हो जाएगा। अगर जाता भी है तो जाने दो। मतलब कि जितना मैं ऐसे ले सकता हूँ, मुझे जितना फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इतना चला भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उतनी ही क्वांटिटी से मैं ट्रेडिंग करता हूँ और उतना ही मैं एसएल रखता हूँ। क्योंकि जब भी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मेरा एसएल हिट हो जाएगा तो मुझे बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से तो फिर मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ एक प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए अभी मैं सीख रहा हूँ, तो बस थोड़ी थोड़ी अभी भी मैंने 50 क्वांटिटी ही ली है। तो इस तरीके से मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। अगर जो भी बंदा, अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपको अगर कुछ आता है मुझसे और आपको लगता है कि मुझे इसको ये सिखाना चाहिए, तो अगर मेरी ट्रेडिंग में अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही हो, जो कि बहुत सारी कमियां हैं अभी क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कि मुझे सुधारना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं वो सुधार सकूँ। क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ तो बहुत ऐसी गलतियाँ भी हैं जो अभी तक जो गलतियाँ कर रहा हूँ वो तो सुधारने की कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन जो मुझे पता है नहीं है अभी तक, तो वो भी गलतियाँ कभी कभी होती है। और जब गलतियाँ होती है तब मुझे पता लगता है कि हाँ, यहाँ पर मैंने गलती कर दी। तो कई ऐसे हैं गलतियाँ जो अभी तक मुझे लगता है कि मुझे सुधारनी चाहिए। तो इस तरीके से है। तो चलिए, अभी मार्केट तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, तो जहाँ पर एंट्री लिए उसी के आसपास ही घूम रहा है। तो और वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो जो भी होगा, अगर एसएल होगा तो एसएल और टारगेट होगा तो टारगेट, तो जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों, इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो लगभग 150 रुपये का स्टॉप लॉस था, वो हिट हो चुका है। तो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अब मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है। तो एक मतलब स्टॉप लॉस रखने में और एंट्री करने में अभी भी होता है कभी कभी ऐसा। अब क्या करें, पहले टारगेट स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अब ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऐसा भी होता है ट्रेडिंग करने वालों के साथ। ट्रेडिंग करने वालों के साथ ऐसा भी होता है भाई साहब। अब क्या करें।
देखिए, जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना तो उतना फिर ज़्यादा दुख नहीं होता, लेकिन जब मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट टारगेट की ओर जाता है ना तो थोड़ा लगता है कि अगर पहले ही जाता तो क्या हो जाता। लेकिन जो भी हो, ये तो एक पार्ट है मार्केट में, कभी टारगेट स्टॉप लॉस होता रहता है, तो वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन आज ये पहले ट्रेड में एंट्री मिली थी, लेकिन वहाँ पर भी हमें स्टॉप लॉस हो चुका है। तो अब देखते हैं कोई और स्टॉक मिलता है तो वहाँ पर हम एंट्री करते हैं, तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ।